Now we are going to second lecture of your class, your session। और आज हुआ यूँ कि पहली बार जो हमने वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया था वो डिलीट हो गया। फर्स्ट टाइम जो वीडियो अपलोड किया था वो डिलीट हो गया, तो ऑलरेडी वो जो सारा मैटर लिखा हुआ आपको मैं को समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। मास परसेंट निकालना है इसमें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जब हमने 20 ग्राम शुगर को और 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया है, ध्यान से पढ़िएगा। When we dissolve 20 ग्राम ऑफ शुगर, when we dissolve 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हमने 20 ग्राम शुगर को 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया है। पूछ रहा है कि शुगर का जो मास परसेंट है या सॉल्यूशन का जो मास परसेंट है उसको आप बताइए। सॉल्यूशन में सुक्रोज या कीन शुगर या शुगर का जो मास परसेंट है उसको बताइए आप। ठीक है, तो शुगर का मास परसेंट बनाने के लिए करना क्या होगा आपको? सबसे पहले आपको दो चीज़ जाननी होंगी, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। जिसकी क्वांटिटी लोअर होती है वो सोल्यूट होता है, जिसकी हायर होती है वो सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन में। ये आपको पता है। सॉल्यूशन में जो लोअर क्वांटिटी में होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है वो सोल्यूट होता है, और जो हायर या बिगर क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो सोल्यूट कौन सा है जिसका आपको परसेंट निकालना होता है? सोल्यूट आपका है कम क्वांटिटी किसकी है? 20 ग्राम किसकी है? शुगर की है। क्या है? शुगर की कितनी है? 20 ग्राम। शुगर की क्वांटिटी कितनी है बेटा? 20 ग्राम शुगर है। और सॉल्यूशन कैसे बनेगा? 9th में पढ़े हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हम यहाँ लकी हैं क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, वो ग्राम में भी दिया है। बाकी लिक्विड अगर इस तरह से क्वेश्चन में लिक्विड अगर ml में दिया हो, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर लिक्विड ml में दिया हो तो करेंगे क्या कि हम लिक्विड को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ तो हमको ग्राम में ही मिला हुआ है। तो फिर क्या करना है? मास ऑफ सोल्यूट इज डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूट इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। निकल गया ना? मास ऑफ सोल्यूट इज डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो कितना निकला? 16 पॉइंट कितना निकला आपका? 16.67 ग्राम। सॉरी माय मिस्टेक, 16.67 बीट बाई बीट। 16.67% W/W बीट बाई बीट निकला आपका। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने 9th में पढ़ लिए हैं। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहेगा। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए करा दिया तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है मोललिटी। मोललिटी, कल हमने मोलरिटी किया था, आज का टॉपिक है मोललिटी। मोललिटी क्या है और मोलरिटी क्या है? दोनों में थोड़ा डिफरेंशिएशन है। मोलरिटी और मोललिटी में डिफरेंशिएशन है। कौन सा डिफरेंशिएशन है ये जानना होगा आपको। सबसे पहली बात, मैं दोनों का डिफरेंशिएशन का अलग वीडियो मतलब करवा दूंगा आपको, लेकिन सबसे पहला अंतर, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको आप सीखिए। मोलरिटी क्या होती थी बताइए? मोलरिटी क्या होती थी? अब इसका डिफिनीशन करवा दे रहे हैं आपको। हम कल बताए थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन यहाँ क्या है आप इसको देख ले सकते हैं क्लियरिटी में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिवाइड बाय नॉट सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट। किसको डिवाइड कर रहा है? सॉल्वेंट के मास को डिवाइड कर रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। किसको डिवाइड कर रहे हो आप? मास ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड कर रहे हो इन kg। तो इसकी यूनिट हो जाएगी, वहाँ मोल पर लीटर हो रहा था तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल
पर लीटर न होकर के मोल पर केजी हो जाएगी। समझ में आया? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर न होकर के मोल पर केजी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 20 ग्राम NaOH को आपने क्या किया है? 300 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया है। ध्यान दो, 20 ग्राम NaOH को आपने 300 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया है और कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया गया है, समझ लें। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं एक चीज़ आपको नोटिफाई करवा दे रहा हूँ। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि तमाम क्लासेस के आपके केमिस्ट्री और बायो के हो सकता है कुछ और चीज़ों के आपको जो अपडेट मिलते रहेंगे, कुछ जो नई चीज़ें आती रहेंगी उसको अपडेट मिलता रहेगा आपको, एक मतलब सिलेबस का भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ अगर कोई आपको लग रहा है कि जिसके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन से आपका फ़ायदा क्या होगा? सब्सक्रिप्शन से आपका फ़ायदा हो कि जो भी अपडेट मतलब इस चैनल पे हमारे आते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। और एक्चुअल में मेरे पास कोई बुक वगैरह नहीं है, कोई मतलब इसमें कोई मतलब सोर्स नहीं है, साइड बुक वगैरह कुछ भी नहीं है, NCERT भी नहीं है। बट चूंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपका मतलब सिलेबस कुछ न कुछ करता जाऊँ, तो जो टॉपिक्स मेरे दिमाग में चलते आ रहे हैं कि टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को मैं धीरे धीरे स्लोली करके पढ़ाता चला जाऊँगा ताकि आप बोर ना हो और फिर आपका आसानी से जो है ये टॉपिक क्लियर होता जाए। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 20 ग्राम NaOH को आपने डिजॉल्व किया है 300 ml ऑफ वाटर में। तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमको, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने हैं। इस वीडियो में करना क्या है, दो चीज़ निकालने हैं। यहाँ दो चीज़ें की कैलकुलेशन करनी है आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से पहले मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना सिखा देते हैं आपको। बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप, बोलो। मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर जानते हैं 1 ml 1 ग्राम का होता है, अच्छी बात है। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए एक फार्मूला का यूज करना होगा आपको। अगले क्वेश्चंस में मैंने उसको पढ़ाया था और ये आगे आएगा आपको, क्योंकि आपने कहा ये वीडियो सेकंड टाइम हो रहा है, एक बार अपलोडेड हो गया था। मास ऑफ सॉल्वेंट में क्या होता है बेटा, सॉरी, मास निकालने के लिए क्या करते हैं, लिक्विड का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml होती है, तो 300 इंटू 1 करोगे 300 ग्राम हो जाएगा। वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml होती है, तो इसको 300 इंटू 1 करोगे 300 ग्राम हो जाएगा। अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसका फार्मूला देख लीजिए। सोडियम का 23, मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ओवरऑल हो गया 40 यूनिट। ओवरऑल कितना हो गया, ये हो गया 40 यूनिट। कितना हो गया ये, ओवरऑल हो गया 40 यूनिट। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या होता है, यहाँ भी लिख दो, कई बार लिखा है, लिख लो। गिवन मास इज बाई मोलर मास। गिवन मास 20 ग्राम है, मोलर मास 40 ग्राम है, कितना निकला 0.5 मोल। इतना तो आप कर सकते हो। गिवन मास कितना है आपका 40 ग्राम है, मोलर मास 20 ग्राम है, कितना निकला 0.5 मोल। अब इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको बनाने के दो तरीके हैं बेटा, या तो 300 ग्राम का 0.3 kg हो जाएगा, 0.5 बाई 0.3 डायरेक्ट कर लो, 0.5 बाई 0.3 कर लो। एक तरीका ये है, ये डायरेक्ट आपका निकल आएगा 300 ग्राम 0.3 kg ही होता है। या साइंटिफिक ढंग से और करना है, साइंटिफिक तरीके से करना है तो 0.5 इंटू 1000 इज डिवाइड बाई 300 kg में निकालने के लिए ओवरऑल कट के आपका 5/3 हो जाएगा, यानी कि 0.5 इंटू 10 इक्वल टू 5 और बाई 3 हो जाएगा। 5/3 कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.67। अब इस सबसे मेन बात, इतना करने के बाद भी आपके लिए जरूरी है, आप यूनिट क्या लिख रहे हो, यूनिट लिखोगे मोल पर केजी या मोल
kg पर पावर -1 इसकी यूनिट लिखोगे। ठीक है, ये यूनिट बहुत मेन होती है। हमने आपसे कहा था कि हम आपको मोलरिटी का डेफिनेशन दिखा दे रहे हैं, मोलरिटी का, फिर कल मोलरिटी करवा देंगे। मोलरिटी क्या होता है आप जानते हो, पढ़ के आओ, केवल लिखने वाली चीज़ समझ लो बस। मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बस मोलरिटी। बाकी फार्मूला वगैरह का लिखते आओ। मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट होती है मोल पर लीटर। यूनिट इसकी क्या होती है? मोल पर लीटर। मोलरिटी पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मोलरिटी कर लिया, अब मोलरिटी पे एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, 10 ग्राम CaCO3 इन 500 ml ऑफ वाटर। 10 ग्राम CaCO3 500 ml ऑफ वाटर में आपको क्या करना है? डिजॉल्व करना है। मोलरिटी निकालनी। स्मॉल एम दे दिया, कैपिटल एम दिया होता तो मोलरिटी निकाली जाती। ध्यान से आप डाउट में भी आ सकते हो तो स्मॉल एम ले लो। चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए। CaCO3 का बेटा 100 होता है, निकाल के बता दूं। देखो, कैल्शियम का हो गया आपका 40 यूनिट, कार्बन का 12 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट, और कितने ऑक्सीजन है? 3। तो ये हो गया 48, 12, 60 एंड 40, 100 यूनिट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो गिवन मास 10 है, मोलर मास कितना? 100, यानी कि मोल कितना निकला? 0.1 मोल। कितना निकला? निकला है आपका 0.1 मोल। अब सॉल्वेंट की वाटर है, वाटर की डेंसिटी हम जानते हैं 1 ग्राम पर ml होती है। तो सॉल्वेंट क्या है? ग्राम में निकालने के लिए 500 ml दिया हुआ है। सॉल्वेंट आपका क्या दिया हुआ है? 5। सॉल्वेंट आपका क्या दिया हुआ है? ml में दिया हुआ है। ml में सॉल्वेंट दिया हुआ है बेटा, उसको ग्राम में बनाने के लिए उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होती है? 500 ग्राम निकला आप। अब मोलरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो या तो इसको आप 0.1 बाई 0.5 कर लो, डायरेक्ट kg मान लो, या फिर साइंटिफिक तरीके से 0.1 बाई 500 इंटू 1000, यानी कि आपका आ जाएगा कट के 1/5, यानी कि 0.2 मोल पर kg इसका आंसर होगा। और मोलरिटी के लिए भी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तो वॉच, एक बार नहीं समझ रहा दोबारा देखो, वॉच, सब्सक्राइब, एंड इफ you look necessary you may share to each other. Jai Hind.